तुझे शर्म आनी चाहिए। सस्ती किस्म का जो नशा करके तू बैठता है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिनके बारे में सब लोग ये कह के गए राजस्थान रणबांकुरों की धरती है जहाँ पे जौहर और शाके हुए हैं। अगर ये खुद बड़ा सौदेबाज है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, हर कोई गतिविधि होती है। हनुमान बेनीवाल का ये स्टेटमेंट निसंदेह बहुत ही खेदजनक और निंदनीय है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी, इसे मुंह तोड़ जवाब देने की तैयार रहे सभी करणी सैनिक। जय छात्र संघ, जय मां। मेवाड़ देश की आन बान और शान है। जब मुगलों के अधीन पूरा देश हो गया था, लेकिन तब भी मेवाड़ स्वतंत्र रहा और उसके पीछे थे यहाँ के राजा, यहाँ के महाराजा और यहाँ के उन पूर्वजों के बलिदान की वजह से स्वतंत्र मेवाड़ रहा। और ख़ास तौर से उन योद्धाओं में बात होती है महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और मेवाड़ के जितने भी योद्धा रहे उनके नाम इतिहास में दर्ज हैं, जो न सिर्फ मुग़लों से लड़े थे बल्कि उन्हें युद्ध भूमि में हराया और मेवाड़ पर राज कायम रखा, मेवाड़ की स्वतंत्रता कायम रखी। ऐसी स्थिति में प्रदेश के आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान पूरे मेवाड़ ही नहीं बल्कि राजस्थान और देश भर में वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई तरह की क्रिया प्रतिक्रिया भी हो रही हैं। लोग इस बयान को लेकर कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग इसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। सभी लोगों का कहना है कि जो हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया है वह काफ़ी गलत हैं, जो इतिहास के विरुद्ध हैं। इतिहास गवाह है कि किस तरह से मेवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती रही है, जहाँ न सिर्फ योद्धा महाराणा महाराजाओं ने अपना बलिदान दिया बल्कि यहाँ की क्षत्रियाणियाँ भी पीछे नहीं रही हैं। चित्तौड़ का दुर्ग इसका गवाह है, जहाँ पर रानी पद्मिनी के साथ हजारों की संख्या में महिलाओं ने जौहर किया था। इस तरह ऐसी वीर भूमि के लिए, राजस्थान की ऐसी शौर्य भूमि के लिए हनुमान बेनीवाल का बयान कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित प्रतीत हो रहा है और इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वह भी गंभीर हैं। खास बात यह है कि इस घटनाक्रम को लेकर न सिर्फ मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल को शायद इतिहास पता नहीं है तभी इस तरह के बयान दे रहे हैं। गत दिनों मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से जुड़े महाराणा सांगा के प्रति भी कुछ ऐसा ही बयान रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में दिया गया था, जिसको लेकर भी पूरे देश भर में विवाद खड़ा हुआ था। और अब राजस्थान के ही आरएलपी नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के शौर्य पराक्रम की इस धरती को लेकर ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की भूमि में कोई राजा युद्ध नहीं लड़ा, सूरजमल के अलावा कोई भी मुगलों से नहीं लड़ा, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। साथ ही कहीं न कहीं उस वक्त के राजा महाराजाओं के शासनकाल में उनकी बहन बेटियों को लेकर भी सवाल उठाया। सबसे पहले देखिए हनुमान बेनीवाल का क्या बयान है जिसको लेकर पूरे देश भर में विवाद उत्पन्न हुआ है। सुनिए हनुमान बेनीवाल की वह बात। सूरजमल के बराबर का नेता नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली में लड़े भाई, तुम दिल्ली में थोड़ी लड़े थे, तुम दिल्ली में लड़े, होश उड़ा दिए मुगलों के। और दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जाटों से कांपती थी सियासतें। जब मोहम्मद गजनी मंदिर लूट के ले गया था सोमनाथ को, उसके इतने जूते मारे, सारा सामान वहीं रख दिया अफगानिस्तान। इतिहास लिखा नहीं हमारा, लिखने वाले तो आपके लोग थे, दूसरे लोगों ने लिखा। लड़ कौन रहा है, नाम किसी का। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ,
बच्ची देना सुन लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयां लड़ी नहीं लोगों ने। एक दो लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट में एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से है राजस्थान के, याद नहीं क्या? आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? तो आपने देखा हनुमान बेनीवाल का जो बयान था, इस बयान में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजस्थान में कोई भी योद्धा सूरजमल के अलावा ऐसा नहीं हुआ जो मुगलों से लड़ा हो। वो तो इस तरह अधीनता स्वीकार कर लेते थे कि अपनी बहन बेटियों को, राजस्थान के राजा उनकी बेटियों को आगे से उनको सुपुर्द कर देते थे। ऐसा गंभीर बयान हनुमान बेनीवाल द्वारा दिया गया है। इसके बाद करनी सेना की राष्ट्रीय संयोजक कार्यकारी अध्यक्ष शीला शेखावत ने भी सवाल उठाते हुए हनुमान बेनीवाल को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह इस तरह का ओछा बयान क्यों दे रहे हैं। यह बयान न सिर्फ मेवाड़ और राजस्थान की आन बान शान के विरुद्ध हैं, बल्कि कहीं न कहीं राजस्थान की बहन बेटियों के भी विरुद्ध हैं। जय माता जी, जय मां करनी, जय महाराणा, जय वीर शिवाजी, ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राम। मैंने अभी पोस्ट डाली, आप लोगों ने देखा, एक छोटा सा वीडियो आया हुआ है। हमारे समाज के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारी जो बहन बेटियां उनके बारे में हमें ज्ञान दिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा, क्योंकि क्लिप मैंने इसीलिए डाली क्योंकि कई लोग जो जातीय मानसिक कीड़े होते हैं वो ऐसी बातों को उठाते हैं कि नहीं उसने ये नहीं बोला, नहीं उसने ये नहीं बोला। तो इसके लिए ये छोटा सा प्रूफ है कि आप लोग देखिए कि इसने क्या बोला। हम किसी को तू तड़ाके से बात नहीं करते, हमारे संस्कारों में नहीं है। लेकिन जब हमारी इज्जत पर बात आती है, शौर्य स्वाभिमान पर बात आती है, तो हम बख्शते भी नहीं है। जो महान महापुरुष थे उनके बारे में, एक 2 कौड़ी का जो एमएलए का चुनाव हार गया, उसको इतना झटका लगा कि चुनाव के तुरंत बाद वो सब कुछ, अपनी मानसिक स्थिति खराब होने के बाद भूल गया सब कुछ कि उसको किस समाज के बारे में क्या बोलना है। वो बहन बेटियों को टारगेट करता है। आप लोग, अरे बहन बेटियां किसकी होती हैं? क्या किसी एक समाज की होती हैं? क्या राजपूत समाज में बहन बेटियां जन्म लेती हैं, या फिर एक जाट समाज में बहन बेटियां जन्म लेती हैं, एक मेघवाड़ समाज में बहन बेटियां जन्म लेती हैं? मैं तो कहती हूँ किस समाज में बहन बेटियां नहीं होती, और किस समाज की बहन बेटियों के हम नाम रखते हैं कि ये उस समाज की, ये उस समाज की है। हम एक ही बात कहते हैं ना, बहन बेटी किसी भी समाज की हो, हम सबकी हैं और सदैव रहेंगी। अगर वो गांव में, एक गांव में पैदा हो जाती है तो वो पूरे गांव की बेटी कहलाती है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हम गांव में शादी नहीं कर देते? लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि हम उस पूरे गांव को अपनी बहन बेटी मानते हैं। जहां भी एक बहन बेटी पर कोई भी बात आती है तो सबसे पहले गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हम सबकी बहन है, हम सबकी माँ है। क्योंकि भगवान के नाम पे तेरा नाम रखा है, लेकिन तू भगवान के, मैं कह रही हूँ तेरे अंदर तो इतना अंश भी नहीं है। अगर माँ पद्मावती को, खिलजी को सौंप दिया जाता तो क्या वो लड़ाइयाँ होती क्या इतिहास में? सारे बेशरम, तुझे शर्म आनी चाहिए। सस्ती किस्म का जो नशा करके तू बैठता है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये गांजे अफीम लगा करके तू जो भाषण देता है ना, सबको पता है तेरा, तभी तुझे औंधे मुंह डाला ना जनता ने, ना गौर की जनता ने तुझे, ना कोचड़े चबाए ना। एमएलए का चुनाव हराया या नहीं हराया? अभी भी सुधार करने का वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना अभी तक तो तुम्हें सांसद की टिकट से जिताया ना। अब मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रही हूँ, तुझे कोई मेंबर भी नहीं बनाएगा किसी पार्टी में। तुम्हारी तो जो वो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बोतल, वो लुढ़क चुकी है, और बोतल लुढ़कने के बाद में उसमें कुछ नहीं बचता। कहाँ तक उचित है? उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगी गई तो आने वाले दिनों में करनी सेना उग्र आंदोलन करेगा। देखिए, इसी तरह करनी सेना के दूसरे धड़े में राष्ट्रीय
अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जय छात्र धर्म, वीर भोग्या वसुंधरा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई और वो भी जननायक द्वारा, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी इसे मुंह तोड़ जवाब देने की। तैयार रहे सभी करणी सैनिक। जय छात्र धर्म, जय मां भवानी। हनुमान बेनीवाल के इस बयान को लेकर न सिर्फ करणी सेना बल्कि अन्य लोग भी मैदान में उतर आए हैं। इसको लेकर कड़ा विरोध और प्रतिकार कर रहे हैं। देखिए सीव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बोले, सुनिए। तरीके से अगर बयानबाजी कर है तो जनता पहल भी चमत्कार दे चुकी है, आने वाले समय में भी देना तैयार है। राजस्थान है जो वीरारी और सूरारी धरती है। रामधारी सिंह दिनकर कहो तो कि साहब जब हूँ राजस्थान की ये धन्य धरार माथे पग रखा तो मन केर में पग दूजण लागे कि ये नीचे कोई समाधि ना आ जाए, कोई सतीरो थान नहीं आ जाए। उहे राजस्थान में माथे ये तरीके में टिप्पणी करनी मैंने लगे कि उन्हें ये चीज माथे विचार करना चाहिए। राजनीतिक आप राजनीति करो, है ना, अलग अलग आदमी री अलग अलग राजनीति करने को अंदाज है, पर ये तरीके में ना ओछी बात राजनीति में ना और राजस्थान री एडी तासीर कदे रही को नहीं है। तो निश्चित रूप में सभा जो भेड़ो लेर बुओ है आज तक वो चलो है। ये तरीके से अगर बयानबाजी कर है तो जनता पहल भी चमत्कार दे चुकी है, आने वाले समय में भी देना तैयार है। हनुमान बेनीवाल के इस बयान को लेकर न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल अब तक अपने बयानों पर अड़िग हैं। ऐसे शूरवीरों के प्रति, देशभक्तों के प्रति ऐसी ऊंची मानसिकता रखने वाला जो एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसके बाद में यदि ऐसे अनगल बयान दे रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि इस तरीके के ओछे आरोप लगा रहे हैं, सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। ये खुद बड़ा सौदेबाज है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हर कोई गतिविधि होती है, ये एक तरह का। दूसरी बात बहुत दूर की, ये लाशों का सौदागर। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जहां भी कोई ऐसी घटना होती है वहां ये सेटलमेंट खुद करता है और पैसे लेके सेटलमेंट करता पीछे से, और पर्दे के आगे आकर अनगल बयान देता है। वो व्यक्ति जो पर्दे के पीछे कुछ बोलता है और लोगों के सामने जाके कुछ बोलता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भरोसा और विश्वास राजस्थान की जनता नहीं पहले किया और नहीं अब करेगी। ये सिर्फ जातिवाद का जहर घोलने के लिए, जातियों को आपस में लड़ाने का काम करने के लिए ओछी राजनीति करके इनको न तो इनका समाज सहयोग दे रहा है, न स्वरूप समाज दे रहा है। इनको पहचान चुका है, इनकी भाषा, इनके कर्तृत्व और इनके व्यक्तित्व को सब जानती है जनता, पहचान चुकी है। इसलिए अब जब इनको लगा कि हमारा मामला कमजोर पड़ रहा है तो किस तरीके से ओछी राजनीति की जाए जिससे हमारे तरफ ध्यान बांटा जाए, ये ध्यान बांटने के लिए कर रहा है, ये जनता समझ चुकी है। और जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी जिस धरती के ऊपर रहकर, जिस मातृभूमि के ऊपर रहकर ऐसे बयान दे रहा है, जो शूरवीरों ने अपने खून पसीने से मातृभूमि की रक्षा की और सिंची है। और यदि मैं तो कह रहा हूं, यदि वो शूरवीर उस समय नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते, तो हो सके ये भी आज कोई हरी टोपी बैठ के कहीं बैठे रहते, या पाकिस्तान काबुल में कहीं होते, या राजस्थान में ही नहीं होते ये ऐसे लोग। मेरा ये मानना है, अगर उन योद्धाओं को, उनके योगदान को अगर आप एक बार के लिए हिस्ट्री से अगर हटा के देखें तो आप पाएंगे अगर ऐसा हो गया होता तो आज राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका होता। जो सामाजिक व्यवस्थाएं हम आज देख पा रहे हैं शायद ऐसी संभव ही नहीं थी। अगर वो नहीं होते तो ये संभव नहीं था कि इस प्रकार से हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने हजारों वर्षों की परंपराओं को निभाते हुए आज हम इस कायम रहते इस भूमि पर, ऐसा संभव नहीं था। हनुमान बेनीवाल का यह स्टेटमेंट निसंदेह बहुत ही खेदजनक और निंदनीय है। उनकी पर्सनल, जैसे मैंने कहा, पर्सनल कैपेसिटी में कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते, लेकिन सांसद के रूप में अगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है राजस्थान के सर्व समाज के ऊपर कि किसी में संघर्ष की क्षमता नहीं है, उनको विचार करना चाहिए कि उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनके बारे में सब लोग ये कह के गए राजस्थान रणबांकुरों की धरती है जहां पे जौहर और शाके हुए हैं। अगर ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप 1300 सालों के राजपूतों के इतिहास को केवल 2-3 ऐसे दृष्टांतों के अंदर आप तोड़ना शुरू कर देते हैं जिनकी कोई ऐतिहासिक प्रमाणिकता भी नहीं है। और जो प्रमाणिक युद्ध हुए हैं,
जिनके अंदर जिन युद्धों की वजह से, जिन संघर्षों की वजह से आगे का राजनीतिक व्यवस्था और भारत भूमि का स्वरूप जो बनाने में और जो काम हुआ है, उनको आप बिल्कुल ही एक तरफा करके छोड़ देते हो। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, जो कहा है वो सही कहा है और इतिहास में दर्ज है। यह कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल के इस बयान को लेकर चौतरफा समाज में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अभी हनुमान बेनीवाल ने इस तरह का बयान क्यों दिया है, जो खुद भी राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान की जो शौर्य गाथा है वो कहते हैं, इतिहास में ये चर्चा भी आम है कि अगर देश में देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा इतिहास और शौर्य की गाथा है। राजस्थान में भी अगर मेवाड़ न हो तो फिर इतिहास को अधूरा माना जाता है। राजस्थान और मेवाड़ की धरती की वजह से पूरा देश मुगलों के आतताई से मुक्त हुआ। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को न सिर्फ मेवाड़ राजस्थान बल्कि पूरा देश और दुनिया के लोग उनके शौर्य और वीरता के कायल हैं। उनके इस भूमि को देखने के लिए पूरे देश और विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, इस धरती को नमन करते हैं, महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान को वो देखते हैं, उनके इतिहास को समझते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल क्या महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, उनके योगदान को कैसे वो नज़रअंदाज कर सकते हैं, जो कि राणा सांगा कई बार मुगलों से लड़े और न सिर्फ लड़े बल्कि उन्होंने कई युद्ध जीते और मेवाड़ को हमेशा स्वतंत्र रखने के लिए जुटे रहे। इस शौर्य और वीर भूमि के लिए हनुमान बेनीवाल के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या हनुमान बेनीवाल का जो बयान था वह कहाँ तक उचित और सही है, और साथ ही इसका प्रतिकार करने वाले लोगों के लिए भी आप क्या कहते हैं? क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब हनुमान बेनीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए, या वो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है? क्या वे सही हैं? इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही अगर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप भी अपना कोई वीडियो जारी करना चाहें तो वीडियो भी हमें भेज सकते हैं, उसे भी हम प्राथमिकता से पब्लिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा राजस्थान और देश प्रदेश की इसी तरह अपडेट खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।